जो प्रेग्नेंट खवातीन में डिप्रेशन का एक प्रॉब्लम आ जाता है, और इसकी एक बड़ी रीज़न बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी, उज़मा सदाकत, इनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो उज़मा, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उज़मा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेग्नेंट खवातीन की। तो ऑब्वियसली एक चेंज आ रहा होता है लाइफ में, बॉडी में, हर जगह। तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये डिप्रेस्ड है या इनके मूड स्विंग्स है, लेकिन ऑब्वियसली रीजंस तो हैं, क्यों होते हैं? अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर पे जहाँ पे जिस्मानी तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं, वहाँ पे हार्मोन्स में भी काफ़ी इम्बैलेंस होता है। और जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पे एक ऐसे डिप्रेशन की जो कि प्रेगनेंसी के दौरान है, तो उसकी बुनियादी वजह इटसेल्फ प्रेगनेंसी भी है कि जो केमिकल इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो बाज़-औक़ात हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद एक केमिकल सेरोटोनिन की कमी भी लेकर आता है, और सेरोटोनिन की कमी से हमारे अंदर डिप्रेशन की कैफियत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आमतौर पर रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन 14 से 23% ख़वातीन जो हैं वो ज़रूर प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन से गुजरती हैं। और मैं जब डिप्रेशन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन है, इसका मतलब डिप्रेशन जैसी सिम्टम्स नहीं है, बल्कि बाकायदा डिप्रेशन जहाँ पे आपको अद्वियात की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। अच्छा, हम ना साइकोथेरेपी अद्वियात पे तो, क्योंकि हमारा लोगों को पता ही नहीं होता, प्रेग्नेंट खवातीन को हम कहते हैं कि अच्छा नहीं है, शायद वैसे ही प्रेशर है या इस तरह से, हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम है डिप्रेशन जो एक प्रेग्नेंट खातून को हो रहा है, उससे उसके आने वाला बच्चा भी इफेक्ट हो सकता है। अवेयरनेस की हवाले से भी बात की ऐसा है, क्योंकि जो सिम्टम्स होती हैं उसमें ज़्यादातर लथार्जी ख़वातीन फील कर रही होती हैं, मूड में चेंजेस आ रहे होते हैं, बेजा गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद की कमी का बाज़-औक़ात ख़वातीन शिकार होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, खाना बहुत खाने को दिल चाहता है, या भूख बिल्कुल उड़ जाती है। अब ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर भी ख़वातीन उसमें से गुजरती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर बिला वजह की मायूसी उन पे छाई रहने लगे, उनका मरने को दिल चाहे, या मौत के बारे में उनके कुछ ख्यालात आने लगे, या बेबसी सी महसूस हो और नाकामी सी महसूस हो, तो इसका मतलब है कि अगर ये सिम्टम्स कोई 2 हफ्ते तक जारी रहती हैं तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो तब्दीलियां हैं इमोशनल, ये वो नहीं है, बल्कि अब आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको ज़रूर किसी न किसी हेल्प की फिर ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा उज़मा, हमें इर्द गिर्द के लोगों की भी बहुत ज़रूरत होती है, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके पार्टनर की सपोर्ट। प्रेग्नेंट खवातीन को नॉर्मली ये सारी चीज़ें इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती कि फैमिली भी इतनी अंडरस्टैंडिंग समटाइम्स नहीं होती, या पार्टनर भी अंडरस्टैंडिंग, सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन उसको इस फेज से भी निकलने में मदद दे सकती है। ऐसा बिल्कुल है, जैसे अगर पार्टनर के साथ वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की तरफ जाती हैं, या आमतौर पे जो घर के अंदर रहने वाले अफराद हैं, अगर प्रेगनेंसी के हवाले से वो एक्साइटेड हैं या अच्छा फील कर रहे हैं और ऐसी बातचीत करते हैं जिससे कुछ उम्मीद बनती है, सो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए फिर इस फेज़ में से निकलने में उन्हें कुछ आसानी मिल जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है, हमारा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है उसका काफ़ी अहम रोल है इस डिप्रेशन को एलिवेट करने में या डिप्रेशन को ना आने देने में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर तब्दीलियां जो हैं डेफिनेटली पॉजिटिव आती हैं। अच्छा उज़मा, समटाइम्स हम वही बात करें कि सोशल प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ फैमिलीज़ में बहुत प्रेशराइज भी किया जाता है, अच्छा कुछ बातें सुनने को मिली होती है, तो वो भी डिप्रेशन की तरफ लीड करती है कि अच्छा बेटा होगा, बेटी होगी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी और इस तरह की बातें। बिल्कुल ऐसा है कि एक तो प्रेगनेंसी ही काफ़ी भारी मरहला होता है किसी खातून के लिए जिसमें डिप्रेशन का आना पॉसिबल हो सकता है, बट इसके अलावा जो इर्द गिर्द का माहौल है, अगर अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी है कि आप प्लान नहीं करते या आपके पहले से बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और आप एक और बच्चा नहीं चाहते, सो इर्द गिर्द में डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आएगी जो कि थोड़ी मायूसी खातून के अंदर डेवलप करने की तरफ जाती है। फिर खातून अगर खुद भी वो बच्चा नहीं चाह रही और वो एक ऐसी प्रेगनेंसी को कैरी कर रही है जो कि अनवांटेड है, तो डेफिनेटली ये थोड़ी झुंझलाहट ज़्यादा पैदा करेगी, थोड़ी मायूसी ज़्यादा उसके अंदर पैदा करेगी। इसके साथ साथ जो साथ मौजूद लाइफ पार्टनर है, अगर वो उस बच्चे को पसंद नहीं करता या उसको बच्चा नहीं चाहिए या उसके साथ ताल्लुकात ख़राब रहते हैं उस खातून के जो हामला भी है, तो ये चीज़ भी लीड करती है टूवर्ड्स डिप्रेशन।
इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर किसी खातून को बच्चा नहीं हो रहा और वो बहुत सारे डॉक्टर से अद्वियात लेने की तरफ जाती है और फिर वो प्रेगनेंसी कैरी करती है, सो ऐसे में उसको ये खौफ रहता है कि कहीं ये प्रेगनेंसी जो है ज़ाया ना हो जाए, सो इसकी वजह से भी वो बाजू का डिप्रेशन के अंदर जाती है। या अगर कोई खातून ऐसी है जिनका पहला मिसकैरेज हुआ है और वो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी कर रही हैं, या फिर एक आध मिसकैरेज प्रीवियस पीछे है मौजूद, सो ऐसे में भी चांसेस हैं कि ऐसी खातून आगे चल के डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। अच्छा, उसमें इसके साथ साथ हम ये भी बात करें तो इन सब चीज़ों को क्योर या इस चीज़ों को डिप्रेशन को जिसका रिस्क है इसको कम करने के लिए क्या फैक्टर्स हमें अपनाने चाहिए, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इवन खुद जो खातून है उसको क्या करें? अच्छा, एक तो ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कोई पहले दूसरे तीसरे हफ्ते शुरू नहीं हो जाते, बल्कि ये 18वें हफ्ते से स्टार्ट होना शुरू होते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो ख़वातीन है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जाके तकरीबन 32 वीक्स के अराउंड जाकर इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की तरफ जाती हैं। और अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम्स हैं और सवेयर नोयत की हैं तो बाज़ औक़ात आपको मेडिकेशन भी साथ में लेना पड़ती हैं, लेकिन मेडिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही ज़रूरत है, और वो भी बहुत माइल्ड फॉर्म में आपको मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि खातून जो भी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान लेती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके बच्चे पे भी प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा होता है। और आमतौर पर देखा गया है कि जिन खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जाती हैं जो कि डिप्रेशन को एलिवेट करने वाली हों, तो बाद में उनके बच्चों के अंदर थोड़ी लेस एक्टिविटी नज़र आती है। बच्चे थोड़े जैसे अगर थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद वो मेडिकेशन ले रही है तो फौरी डिलीवरी के बाद बच्चों के अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी नज़र आते हैं कि उन अद्वियात की वजह से डिवेलप हुए। रिसर्च ये बताती है कि कोई डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होती, बट बच्चे लेस एक्टिव होते हैं, वो एंग्शियस बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर एंग्जाइटी उनके अंदर डेवलप होने के चांसेस हैं, और आगे चल के लाइफ के अंदर उनके अंदर भी साइकेट्रिक इलनेसेस के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, सबसे अहम केमिकल जो कि डिप्रेशन को एलिवेट करने वाला है वो सेरोटोनिन है। सो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हम कर सकते हैं नेचुरली जिससे सेरोटोनिन हमारा जो है वो इन्हेंस हो। जैसे सनलाइट के अंदर अगर हम हर रोज़ तकरीबन 10 मिनट स्पेंड करते हैं, सो इससे हमारे अंदर नेचुरली सेरोटोनिन को थोड़ा सा इन्हेंस होने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर प्रेगनेंसी के दौरान भी खवातीन को कैरी करनी चाहिए। नॉर्मली देखने में आता है कि जब भी कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो वो चलना फिरना छोड़ देती है, और ख़ासतौर पे अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो चलना फिरना छोड़ देगी और ऑल द टाइम वो बेड पे रहेगी, सिर्फ इस वजह से कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। सो चलते फिरते ज़रूर रहें, घर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम भी करने की तरफ जाएं, और वॉक ज़रूर अपने साथ शामिल रखें, क्योंकि वॉक भी आपके अंदर सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करती है, और कॉर्टिसोल केमिकल जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाले केमिकल हैं उन्हें वो डिक्रीज़ करने की तरफ जाती है। थैंक यू वेरी मच उस्मा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी टिप्स